ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, के अंतर्गत मन के लक्षण एवं उनके भेद, यहाँ से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पहले आत्मा के लक्षण एवं भेद पिछले पाठ में पढ़ाया जा चुका है। मनसो लक्षणम तद्भेदश्च सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियम मनः सुखाद्युपलब्ध साधनमिन्द्रियम मनः तच्च प्रत्यारंभ नित्यत्वाद अनंतम परमानुरूपम नित्यंच। मनोनिरूपयत सुखादिति। यहाँ पर मन के लक्षण की व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं, मनोनिरूपयति सुखादिति उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः तथा च सुख दुखादि साक्षात्कार करणत्वे सति इंद्रियत्वं मनसो लक्षणम्। इंद्रियत्व मात्रोक्तो चक्षुरादावति व्याप्ति, अतः सुखादि साक्षात्करणत्व विशेषणम विशेष्यानुपादाने आत्मन्यति व्याप्ति आत्मनः सुखादिकं प्रति समवाय कारणत्वात्, अतः इंद्रियत्व रूप विशेष्योपादानम्। मनसः किं लक्षणं कतिविधश्च तत् इति जिज्ञासायाम् आह मूले सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः। सुखादे या उपलब्धि अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि साक्षात्कारः तस्य साधनं करणं यत् इंद्रियं तत् मनः इति तदर्थः। प्रत्यात्मनित्यत्वात् प्रत्येकस्य आत्मनः कृते स्वीयतया अपेक्षितत्वात् अनंतं जीवात्म समसंख्याकं परमाणुरूपं परमाणुपरिमाणवत् नित्यं ध्वंसाप्रतियोगी न्यायबोधिन्या अयं सारार्थः अहम सुखी द्रव्य इत्यादि मानस प्रत्यक्ष कारणत्वे सति इंद्रियत्वं मनसः लक्षणम्।
अहम सुखी इत्यादि मानस प्रत्यक्ष कारणत्वे सति इंद्रियत्वं मनसः लक्षणम् तत्र इंद्रियत्वं मनसः लक्षणम् एतावदुक्तौ चक्षुरादेः मनस्त्वापत्ति इंद्रियत्वा अनुक्तौ च आत्मनि मनस्त्वापत्ति आत्मनः अहं सुखी इति साक्षात्कारं प्रति समवायी कारणत्वादिति। जो इंद्रिय सुख दुख आदि के प्रत्यक्ष में कारण हो उसका नाम है मन। जो इंद्रिय सुख दुख आदि के प्रत्यक्ष में कारण हो उसका नाम है मन। जैसे आँख से रूप का, नाक से गंध का प्रत्यक्ष होता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह सुख दुख का प्रत्यक्ष भी किसी इंद्रिय से होगा। अतः जिससे उक्त प्रत्यक्ष होता है वही है मन। वह प्रत्येक जीवों के लिए एक एक नियत है, अतः अनंत है, किंतु एक काल में अनेक प्रत्यक्ष न होने के कारण उसे परमाणु के समान अति क्षुद्र माना जाता है, अतएव वह नित्य भी होता है। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि स्पर्श गुण से रहित परमाणु परिमाण वाले द्रव्य का नाम है मन। स्पर्श गुण से रहित परमाणु परिमाण वाले द्रव्य का नाम है मन। मनुष्य अपने ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि को समझता है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे इस विषय का ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और वाक्य प्रयोग प्रायः सभी लोग किया करते हैं। उक्त समझता हूँ, यह ज्ञान समझने को समझना है। अतः घट आदि बाह्य वस्तुओं को समझने के लिए जैसे आँख आदि बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता होती है, वैसे ज्ञान को समझने के लिए भी किसी इंद्रिय की आवश्यकता स्वाभाविक है। ज्ञान के समान सभी सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गुण एवं उनके आश्रय आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए मन नामक द्रव्य की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, मन यदि न माना जाए तो ज्ञान, इच्छा आदि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी तत् नाम की नाड़ी से बाहर, किंतु शरीर के भीतर जब आत्मा और मन का संयोग होता है तभी ज्ञान आदि आत्मगुणों की उत्पत्ति होती है। प्राणियों को यदि मन न होता तो संसार की अवस्था प्रायः और ही कुछ होती। प्राणी जितने भी भले बुरे कार्य करते हैं उसमें मन का प्रधान रूप से हाथ है। मन में ही दोष आने पर प्राणी पागल हो जाता है। मन की स्वस्थता पर ही सद्विचार अवलंबित होता है। मन की एकाग्रता के अभ्यास द्वारा इस पर अधिकार प्राप्त करने पर मनुष्य बहुत कुछ आश्चर्यजनक प्रदर्शन करता एवं कर सकता है। जितने इंद्रजाल आदि खेल दिखाए जाते हैं सारे मन के आधार पर ही अवलंबित होते हैं। स्वप्न काल में तो मानो इनका साम्राज्य अति विस्तृत बन जाता है, यहाँ तक कि जिस बात को कभी प्राणी उस जन्म में देखता नहीं
उसे भी यह मन स्वप्न रूप में उसके सामने उपस्थित कर देता है। इसे द्रव्य इसीलिए माना जाता है कि अन्य द्रव्य साधारण गुण इसमें विद्यमान हैं। क्रिया को तो मानो यह अपनी दासी बना रखा है। यही कारण है कि एक शरीर में एक ही मन होने पर भी अतिशीघ्रता से इसके समय कार्यों का संपादन होता है। बाह्य विषयों का निर्धारण, इच्छा, प्रयत्न आदि का संपादन तो यह करता ही है, साथ ही जीवन योनि नामक यत्न को भी पैदा करता रहता है, जिससे श्वास प्रश्वास स्वरूप प्राण संचार प्रतिक्षण हुआ करता है। कुछ लोग इसे स्वतंत्र द्रव्य न मानकर सावयव तेज रूप मानते हैं। कुछ लोग सावयव तो नहीं मानते, किंतु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु के अंदर ही यह कोई एक होता है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग इसे अतिरिक्त द्रव्य तो मानते हैं, किंतु रबड़ के समान संकोच विकासशील अर्थात सकुचने एवं फैलने वाला मानते हैं। तो कुछ लोग इसे सावयव तेज रूप मानते हैं। उनका कहना है कि यह आँख के रास्ते बाहर जाता और जो द्रष्टव्य विषय सामने रहता है तदाकार उसी प्रकार रह जाता है। जैसे खेत यदि त्रिकोणीय होता है तो नाली के रास्ते बाहर गया हुआ जल वहाँ त्रिकोणाकार बन जाता है, और खेत यदि चतुष्कोण होता है तो वह जल चतुष्कोण हो जाता है। यह इसका द्रष्टव्य वस्तु के आकार के समान आकारवान हो जाना ही है। किसी द्रष्टव्य वस्तु का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान। किंतु यह मतवाद इसलिए उचित नहीं मालूम होता कि किसी द्रव्य के प्रत्यक्ष स्थल में तो यह बात बन जाएगी, किंतु जहाँ गुण, क्रिया, जाति का या अभाव का प्रत्यक्ष होगा, वहाँ उन पदार्थों को कोई आकार न होने के कारण जैसे उसका आकार धारण रूप प्रत्यक्ष हो सकेगा। जो लोग भौतिक परमाणुओं से किसी एक को मन मान लेते हैं, यह निर्णय नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि भौतिक सभी परमाणुओं का यह स्वभाव है कि सजातीय परमाणुअंतर से संयुक्त होकर द्वैणुक द्रव्य का आरंभ करना, फिर यह भौतिक परमाणु जिसे कि मन स्वीकार किया जाएगा क्यों न अन्य परमाणु से संयुक्त होगा या द्वैणुकारंभ करेगा। यदि होगा और करेगा तो वह फिर मन कैसे रह सकेगा। तीसरी बात यह है कि भौतिक रेणुओं में यह स्वभाव भी पाया जाता है कि किसी और द्रव्यों में संयुक्त होने पर बहुत दिन तक भी संयुक्त हुए रह जाते। मन इस स्वभाव का उल्लंघन क्यों करेगा? और यदि नहीं करेगा तो किसी शरीरावयव से संयुक्त होकर यदि कहीं कुछ रोज बैठ गया तो सारा काम ठप हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं। अतः इसे अतिरिक्त मानना ही उचित है। जो लोग रबड़ के समान इसे संकोच विकास वाली मानते हैं, उनका कहना यह है कि कभी तो एक काल में एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है और कभी एक काल में ही बहुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जैसे जब एक ही बड़ी जलेबी लेकर कोई खाता है तो आँख
से उसे देखता भी रहता है, जिह्वा से रसास्वाद भी करता है और नाक से उसको गंध को भी सूंघता है। अतः यह मानना होगा कि मन उस समय फैलकर तीनों इंद्रियों से संयुक्त हुआ है, अतः उसे संकोच विकास वाली मानना चाहिए। परंतु यह इसलिए उचित नहीं मालूम होता कि इसे संकोच विकासशील मानने पर सावयव मानना पड़ेगा, और सावयव मानने पर पार्थिव जलीय परमाणु द्वैणुक त्रैणुक आदि के समान मानस परमाणु मानस द्वैणुक मानस त्रैणुक आदि क्रम से नूतन द्रव्यारंभ भी मानना होगा, जिससे व्यर्थ कल्पना गौरव होगा। रही बात एक काल में अनेक ज्ञानोत्पाद की, तो तत्वतः एक काल में अनेक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, किंतु क्षण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण विभिन्न क्षणों में होने वाले विभिन्न ज्ञानों में एक क्षणोत्पाद का भ्रम होता है। जैसे साधारणतया लोग यह समझते हैं कि सूर्य जिस क्षण में उदयाचल पर आता है उसी क्षण घर में प्रकाश आ जाता है, किंतु तत्वतः बात ऐसी नहीं है। सूर्य के किरणों को बिंबस्थल से लेकर घर तक आने में बहुत क्षण लग जाते हैं, बहुत समय लग जाते हैं, एवं कमल फूल के सैकड़ों पत्तों को नीचे ऊपर के क्रम से जोड़कर रखकर यदि तेज किसी नोकदार लोहे से छेदा जाए तो मालूम यही होता है कि एक क्षण में ही सारे पत्ते छेद दिए गए, परंतु तत्वतः उसमें 500 क्षण लगेंगे, क्योंकि क्रिया विभाग पूर्व संयोग नाश उत्तर देश संयोग और क्रियानाश इतने कार्यों के लिए 5 क्षण लगेंगे, और इतने क्षण प्रत्येक पत्तों को छेदने के लिए अपेक्षित होंगे। इसी तरह जहाँ अनेक ज्ञान एक क्षण में हुए मालूम होते हैं, वहाँ भी क्षण विभिन्न ही होते हैं, केवल मालूम होता है कि एक क्षण में ज्ञान होते हैं। अतः मन को संकोच विकासशील सावयव मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसीलिए प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने इसे निर्वयव परमाणु परिमाण वाला अतिरिक्त द्रव्य माना है। अंधकार, कुछ लोग 9 द्रव्यों से अधिक अंधकार को भी द्रव्य मानते हैं। उनका कहना है कि जब द्रव्य का स्वभाव अंधेरे में पाया जाता है एवं पृथ्वी आदि उक्त 9 द्रव्यों में उसका अंतर्भाव नहीं होता है, तब उसे एक स्वतंत्र द्रव्य मानना ही पड़ेगा। जिसमें गुण हो वह द्रव्य है, यह बात पहले भी कही जा चुकी है। अंधेरे में नील रूप है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, फिर क्यों नहीं उसे द्रव्य माना जाए। जिस पक्ष में क्रिया वाले को ही द्रव्य माना जाता है, उस पक्ष में भी इसे द्रव्य मानना ही होगा, क्योंकि अंधकार का चलन भी उस समय स्पष्ट प्रतिभात होता है, जबकि दीप आदि किसी प्रकाशक को एक जगह से और जगह ले जाते हैं। उक्त पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में उसका अंतर्भाव इसीलिए नहीं किया जा सकता कि उसके स्वभाव से इसका स्वभाव कुछ और ही दिखाई देता है। पृथ्वी में इसीलिए नहीं कि उसमें गंध है, किंतु अंधेरे में सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं है। जल और तेज, इसमें इसका अंतर्भाव इसीलिए नहीं कि इन दोनों में के अंदर किसी में नील रूप नहीं है, किंतु अंधेरे में नील रूप है। वायु से लेकर मन तक में इसकी गतार्थता इसीलिए नहीं की जा सकती कि सारे रूपहीन है और अंधेरा नील रूप वाला है। अतः अंधेरे का स्वतंत्र द्रव्य मानना ही उचित है। एतद अतिरिक्त
एक प्रबल युक्ति यह भी है कि यह आवरक होता है। अंधेरे के अंदर जो किसी वस्तु को कोई नहीं देख पाता, इसका कारण यह है कि यह उन पदार्थों की दीवार, कपड़े आदि द्रव्यों की भांति ढक लेता है। ढकना किसी भौतिक द्रव्य का ही स्वभाव हो सकता है, किंतु यह इसीलिए उचित नहीं मालूम पड़ता कि जिस द्रव्य में रूप होता है उसमें स्पर्श भी अवश्य पाया जाता है, अर्थात रूप रहित स्पर्शवान द्रव्य तो पाया जाता है, यथा वायु, किंतु रूप वाला है और उसमें स्पर्श नहीं है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं पाया जाता। अंधेरे में कोई स्पर्श पाया नहीं जाता है। व्यापक जहाँ नहीं होता है, व्याप वहाँ कभी नहीं रह सकता। जैसे जो प्राणी नहीं है वह कभी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्राणित्व व्यापक है और मनुष्यत्व व्याप्य। इसीलिए जिसमें प्राणित्व नहीं जाता, उसका जहाँ अभाव होता वहाँ मनुष्यता का भी अभाव होना अनिवार्य हो जाता है। अधिक स्थानों में रहने वाला कहलाता है व्यापक और अल्प स्थानों में रहने वाला व्याप्य। अतः जबकि व्यापक स्पर्श तम के अंदर नहीं है, तो मानना ही होगा कि व्याप्य जो रूप है वह भी नहीं है। रही बात प्रतीत की, अर्थात नील रूप उसमें प्रत्यक्ष देखा जाता है, फिर कैसे अंधेरे को रूप रहित मान लिया जाए, इसका उत्तर यह है कि प्रतीत सब पदार्थ ही नहीं होते। भ्रम ज्ञान भी हुआ करता है ज्ञान के आधार पर। अंधेरे में जो नील रूप देखा जाता है वह देखना यथार्थ ज्ञान नहीं, अपितु सीप में चांदी के ज्ञान के समान मिथ्या ज्ञान है। यदि कोई जरूरी नहीं कि सभी मिथ्याज्ञानी के अनंतर बाध निश्चय अर्थात भ्रम के विपरीत यथार्थ निश्चय होना ही चाहिए। जैसे किसी खास स्थान में दिग्मोह अर्थात विपरीत दिशा का ज्ञान होता है, प्रायः वह जीवन भर उसे रह जाता है। अतः पर क्षण में विपरीत अंधेरा नीला नहीं है, इस बाध ज्ञान के न होने पर भी अंधेरा नीला है, इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। अतः नील रूप तत्वतः उसमें न होने के कारण, गुण के आश्रय होने के नाते जो उसे द्रव्य होने का दावा किया जाता है वह नहीं किया जा सकता। अब रही चलन रूप क्रिया की बात। सो भी उसे द्रव्य रूप इसीलिए नहीं सिद्ध कर सकते, क्रिया भी अंधकार में नहीं है। उसकी प्रतीति भी उसी तरह भ्रम है जैसे किसी वेगवान गाड़ी या नौका पर सवार होने वाले को यह मालूम पड़ता है कि दोनों बगल के वृक्ष आदि पीछे भागे जा रहे हैं। दीप आदि के प्रकाश के चलने से मालूम पड़ता है कि अंधकार चल रहा है। तत्वतः अंधेरा चलता नहीं, अतः उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता, सुतराम उसे अधिक द्रव्य भी नहीं कहा जा सकता। फिर वह है क्या? इसके उत्तर में कहना यह है कि प्रौढ़ प्रकाशकारी तेज का अभाव ही अंधकार है, क्योंकि जहाँ दीप आदि तेज नहीं होता वहाँ ही उसका अस्तित्व मालूम होता है, पदार्थों का आवरण करता है। यह बात भी नहीं है अंधेरे में वस्तु का प्रत्यक्ष इसीलिए नहीं होता कि आँख का सहायक बाष्प प्रकाश वहाँ नहीं होता। अंधेरे को देखने के लिए आँख को बाष्प प्रकाश की आवश्यकता इसीलिए नहीं होती कि वह अंधेरे का प्रतियोगी अर्थात विरोधी होता है। अंधकार को प्रकाश का अभाव मानने में कल्पना लाघव भी बहुत होता, नहीं तो पार्थिव जलीय
परमाणु द्वैनुक आदि के समान अंधकार का भी परमाणु द्वैनुक आदि मानना पड़ता। कुछ लोगों का कहना है कि अंधकार अभाव नहीं है किंतु आरोपित नील रूप है। किंतु इस मतवाद में अब एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि आरोपित नील रूप का अभिप्राय क्या? यदि वह रूप हो तो उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि स्फटिक में आरोपित जपा पुष्पगत रक्तिमा को देखने के लिए भी प्रकाश की अपेक्षा होती ही है, और यदि नील रूप का भ्रम होता है तो अधिष्ठान क्या है? निर्धिष्ठान अर्थात किसी आश्रय के बिना भ्रम नहीं होता। प्रकाशाभाव की आश्रय मानकर उसमें नील रूप का भ्रम होता है। ऐसा कहने से तो यही बात आई कि प्रकाशाभाव अंधकार है और उस पर नील रूप का भ्रम होता है, जैसे आकाश में। द्रव्यारंभ। उक्त 9 प्रकार के द्रव्यों में आकाश आदि के परमाणु न होने के कारण उसमें द्रव्यारंभ नहीं होता, अर्थात आकाश प्रभृति द्रव्य अनेक अवयवों के संयोग से नहीं बनते हैं और उनके संयोग से कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। अतः आकाश प्रभृति द्रव्य 9 किसी द्रव्य के अवयव होते हैं और न जन्य अवयवी होते हैं। किंतु पृथ्वी, जल, तेज और वायु द्रव्य ऐसे नहीं होते हैं, अर्थात ये अवयव तथा अवयवी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे 2 पार्थिव परमाणुओं से एक द्वैनुक नामक नूतन पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होता है, 3 द्वैनुकों के संयोग से एक त्रैनुक नामक नूतन पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते बहुत तंतुओं से पट, 2 कपालों से घट, बहुत ईंटों से एक मकान बनता है। तंतु, कपाल, ईंटें आदि होते हैं उपादान और पट, घट, मकान आदि होते हैं उपादेय, अर्थात उपादान कारण के कार्य। उपादेय द्रव्य अनेक उपादानों के संयोग से उत्पन्न होता है। उपादेय द्रव्यों को ही अवयवी भी कहा जाता है। तो कुछ लोगों का मत यह है कि अवयवी कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं होता, अर्थात नूतन कोई अवयवी जैसे उक्त घटपट आदि शब्दों से कही जाने वाली कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। परमाणु के समस्त विशेष को ही लोग घटपट आदि नामों से पुकारते हैं। तत्वतः कोई भी नूतन द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। अवयवी मानने के लिए प्रबल युक्ति यह भी है कि किसी भी द्रव्य को जो एक एवं महान सभी लोग समझते तथा कहते हैं कि यह पुंजवाद में बनता नहीं, क्योंकि वृक्ष भी जब परमाणु पुंज ही हैं तब उसको कैसे एक एवं महान कहा जा सकता है। परमाणु एक नहीं बहुत हैं, अतः उन्हें एक नहीं कहा जा सकता, एवं सभी परमाणु ही हैं, अतः महान नहीं कहा जा सकता। किंतु सभी लोग उसे एक और महान कहते हैं, अतः वृक्ष को एक और महान अवयवी मानना होगा। सभी लोग भ्रांत ही हैं। सभी लोगों को वृक्ष को एक और महान समझना भूल ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि यह कहा जाए तो भ्रम नहीं, किंतु यह ज्ञान और व्यवहार औपचारिक अवश्य है।
अर्थात जैसे किसी मनुष्य को सिंह से भिन्न समझते हुए भी सिंह के समान पराक्रम युक्त होने के कारण लोग यह मनुष्य सिंह है इस प्रकार वाक्य प्रयोग किया करते हैं एवं लोग उस वाक्य से बोध भी किया करते हैं। उसी प्रकार एक व महान न होने पर भी उसे एक एवं महान कह दिया जाता है। तो यह इसलिए उचित नहीं कहा जा सकता कि प्रयोग औपचारिक होने पर भी ज्ञान औपचारिक नहीं होता। अर्थात बोलने वाला या सुनने वाला कोई यह मनुष्य सिंह है इस वाक्य से यह नहीं समझता यह मनुष्य सचमुच सिंह है, किंतु यही समझता है कि यह मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी है। किंतु वृक्ष को सभी लोग एक और महान समझते हैं, न कि केवल वाक्य प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कदाचित यह भी मान लिया जाए कि किसी वस्तु को एक और महान समझना लोगों की भूल है, फिर भी किसी न किसी द्रव्य में एकत्व और महत्व सच्चा मानना होगा और पहले उसमें यह एक और महान है इस प्रकार यथार्थ ज्ञान भी मान लेना चाहिए। अतः स्वतंत्र अवयवी मानना चाहिए। यदि अवयवी न मानकर परमाणु पुंज ही माना जाएगा तो पदार्थों के गुण भेद अर्थात प्रयोजन भेद नहीं हो सकेंगे। जो काम तंत्र से होता है वह काम कपड़े से नहीं होगा, जो काम कपड़े से चलता है वह तंत्र से नहीं चलेगा। प्रत्येक वस्तु का कार्य अलग अलग पाया जाता है। यह बात सभी द्रव्यों को परमाणु पुंज रूप मानने पर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणुओं में कोई वैलक्षण्य नहीं होता। यदि पार्थिव परमाणु एक से ही होते हैं, इतना ही नहीं खाद्य अखाद्य आदि का विधि निषेध कुछ नहीं बनेगा। अर्थात चिकित्सक लोग भी विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न पथ्यापथ्य की व्यवस्था देते हैं और उससे लाभ अलाभ देखा जाता है, वह नहीं हो सकेगा। ऐसा कोई मतवाद नहीं जिसमें कुछ न कुछ खाद्य का विचार किसी न किसी कारण से न किया गया हो, परंतु अवयवी न मानने वाले के सिद्धांत में वह कभी नहीं बन सकता, क्योंकि विष्ठा भी एक परमाणु पुंज ही रहेगा और मिष्टान्न भी वही। अतः अवयवी को स्वतंत्र द्रव्य मानना ही चाहिए, फिर कोई दोष रहने नहीं पाता। इस प्रकार द्रव्य के जो 9 भेद बतला गए थे, पृथ्वी तेजो वायु आकाश कालदिक आत्मनांसिक नवैव, उसमें मन तक का विवेचन हो गया है। अब आगे की पाठ में 24 जो गुण कहे गए हैं रूप रसाद, उनका विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा। तब तक के लिए आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।